हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम पाठ 9। करते हैं इसकी शुरुआत। चलिए, सर्वनाम करते हैं सबका नाम अथवा सबके लिए नाम। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं भोजन कर रहा हूं, तुम अपना काम पूरा करो। वह आज विद्यालय नहीं गए। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वह सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त किया गया है जो बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, हम कल मुंबई जाएंगे। ठीक है, आगे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अर्थात वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या श्रोता के लिए करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम आगरा क्यों गए थे? तुमने अब तक खीर नहीं खाई। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता जिस अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह एक कलम है, वे लोग क्या कर रहे हैं? अन्य पुरुष शब्द है यह, वह, वे, उसे, इसने, उसने, उनका, उन्होंने आदि। ठीक है, आगे है नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की निश्चितता का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं? निश्चयवाचक शब्द है यह, वह, ये, वे आदि। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद दरवाजे पर कोई है, तुम कुछ खा लो। अनिश्चयवाचक शब्द है कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, वहां आदि। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के संबंध का बोध होता है, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित किए जाने का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भोगेगा। जो, सो, जैसी, वैसी, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, यहाँ, वहां। ये शब्द क्या है? एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संबंधवाचक है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कुछ पूछे जाने का बोध होता है, अतः जो शब्द सवाल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
तुम्हारा क्या नाम है? तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, कब, कहाँ, क्या आदि। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, मैं खुद विद्यालय चला जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम शब्द है आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।